शलोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। हम आशा करते हैं परमेश्वर का जीवित वचन आज आपको छुएगा और प्रभु के करीब लेकर आएगा। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। We're going to talk about steps to breakthroughs. आज की सुबह में हम अपने जीवन में बदलाव लाने के विषय में कुछ बातों को देखेंगे। But you know, these are steps only, but the key is the Lord Jesus. The key is to commune with Him and His Word dwelling in you, that you can connect with Him and receive the instructions of the Lord. ये तो सिर्फ कुछ कदम हैं, कुछ राय हैं, लेकिन मुख्य जो कुंजी है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके साथ आपको समय बिताना है, उसकी आवाज को सुनना है, उसके अनुसार आपको मार्गदर्शन वो प्रदान करेगा और आप उसके अनुसार चलेंगे। So these points are there to help you, to direct you towards the Word of God and to connect with God so that you can have the fullness of what God promised you. परमेश्वर ने जो आपको वायदा किया है, जो प्रतिज्ञा उसने दी है, उसे अपने जीवन में पूरा होते देखने के लिए मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। So the circumstances of many people, there are so many different kinds of circumstances from all of us. हम सब कई प्रकार की परिस्थितियों में से गुजरते हैं, कई प्रकार के लोग हैं, But the principle never change. लेकिन सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, वह तो एक The है। principle never change because the Word of God is with us until now. सिद्धांत इसलिए नहीं बदलता क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है आज तक हमारे साथ So है what worked in the Bible will work for us. और बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वह हमारे लिए काम करता है। हमेशा वह वचन हमारे लिए क्रियाशील है When we apply that word in our lives. जब हम उस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं तब काम करता है। So we must understand that, you know, there are so many circumstances that come along the way. Whatever the circumstances are, but God's principle is His word. देखिए, हमारे जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां बदलती जाती हैं, भले कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो नहीं बदलता। So as we enter into the spiritual realm that God has promised और us, जब हम उस आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा की है, we must be prepared for confrontations. हमें तैयार हो जाना चाहिए उससे सुनने के लिए। Means there is no progress without any resistance. देखिए, विरोध जहां नहीं है वहां पर तो कोई प्रगति भी हो नहीं सकती है। So Jericho was a fortress city. तो हम जानते हैं यरीहो एक बहुत बड़ा It शहर was a था symbol of the enemy's strength and power. और वहां पर जो शत्रु थे वे बहुत ही ताकतवर थे। So this city stood directly opposed to Israel's inheritance. और यह जो शहर था वह इज़राइल के जो लोग थे उनके रहने के स्थान के ठीक सामने था। And this city had great walls which speaks about the enemy's strength. और इस शहर में जो दीवार थे बहुत बड़े बड़े थे, उससे पता चलता था कि शत्रु बहुत ही ताकतवर है। And it speaks about its reputation for to be indestructible. और पता चलता है कि वह शहर बहुत ही प्रसिद्ध था। And so, you know, when we talk about the city of Jericho, we see big walls, indestructible, forfeited city. You know, who enemy come, they cannot conquer. और जब हम यरीहो के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का दीवार बहुत ऊंचा है और वे बहुत ही सुरक्षित हैं, कोई शत्रु अंदर नहीं आ So सकता in है। the realm of the spirit, sometimes we face our enemy who are stronger than us. और वैसे ही आत्मिक क्षेत्र में देखा जाए तो हम ऐसे दुश्मनों का सामना करते हैं जो हमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। And all the realm in the spirit, you know, the spirit things are even stronger than each and every one of us who are walking just like that, natural. और हम सब जो शारीरिक हैं, हमसे आत्मिक जो बातें हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं। कई ऐसी बातें But हैं, with the Lord on your side,
लेकिन जब परमेश्वर आपके पक्ष में हो, you can pull down every strong man in your life. तब आप परमेश्वर के साथ मिलकर सब गढ़ को, सब मजबूत व्यक्तियों को गिरा सकते हो। And so the city was opposing, resisting, was opposing the Israelites to get their inheritance. This is the only hindrance that they have now. अब जो रुकावट इज़राइल के लोगों के सामने था, वह यरीहो का दीवार था जो बहुत ही ऊंचा था। और Okay, let us look in Joshua chapter 5 verse 2. अब हम यहोशू के पुस्तक अध्याय 5 वचन 12 को देखेंगे। Then the manna ceased on the day after they had eaten the produce of the land, and the children of Israel no longer had manna, but they ate the food of the land of Canaan that year. और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इजरायलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। So all this while they were living on heavenly bread, on supernatural food. अभी तक तो वे लोग उस स्वर्गीय भोजन पर आधारित थे। वह जो असाधारण भोजन उन्हें प्राप्त था, उसी को खाते इतने दिन तक आए वे। And so God was bringing the Israelites to the promised land, where He said, "This land is filled with milk and honey." अब परमेश्वर उनको कनान देश लेकर जाने वाला था, जो दूध और मधु बहने वाला देश था। वहां वे लोग जाने वाले थे। And so it means that they are filled with riches, filled with everything that you need down there. इसका मतलब है कि उस देश में सारे वस्तु And उपलब्ध so हैं। while He was bringing them there, when they are near in Jericho now, they have already tasted the fruits of that land. यरीहो के करीब जब वो आए, पहले से उन लोगों ने कनान के फलों को चक्कर देख लिया था। Now when the moment you taste the fruit of the land, that supernatural food supply stop, because the natural providence is already there. क्योंकि अभी वे इस साधारण पृथ्वी से उगने वाले फल को खाकर देख चुके थे, और उस समय से वह स्वर्गीय मन्ना असाधारण भोजन बंद हो गया था। So this is what happened. They began to taste the goodness of the Lord. They say, "Taste and see that the Lord is good." और जैसे हम कहते हैं कि चक्कर देखो कि यहोवा कितना भला है, वैसे उन लोगों ने उस फल को चखा। But Jericho stood in the way. लेकिन ये जो यरीहो शहर था, वह कनान और उनके बीच में एक अड़ंगा था। So let's jump a little bit in Joshua chapter 6 verse 1. अब हम यहोशू अध्याय 6 वचन 1 में जाएंगे। And now it says here, now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। So now nobody can come in or out, because Israelites were all outside waiting. If they come out, they get attacked. और इसलिए सब लोग अंदर बंद थे, कोई भी बाहर नहीं आता था, ना कोई अंदर जाता था, क्योंकि आएंगे बाहर तो पकड़े जाएंगे और वे मारे जाएंगे। So for some people, they are satisfied where they are. कुछ ऐसे लोग हैं जो जिस भी परिस्थिति में हैं, वे तृप्त हैं। You know, where you are satisfied with everything, right where you are happy, you are okay, don't touch me, don't bother me, I won't bother you. कुछ ऐसे कहते हैं, देखो तो मुझे मत छूना, मुझे तंग मत करो, मुझे छोड़ दो, मैं जैसे भी हूं, मैं खुश हूं। Same with some churches who are satisfied right where they are. ऐसे ही कुछ कलीसियाओं के साथ भी होता है, वे हर परिस्थिति So they में खुश haven't रहते gained हैं। any, they haven't lost any, so I'm okay. कहते हैं कि हमने ना कुछ खोया है और ना कुछ पाया है, हम जैसे हैं वैसे खुश हैं। But you and I must remember that God is never satisfied with containment. लेकिन हम यह जान ले कि परमेश्वर कभी हमसे ऐसी स्थिति में खुश नहीं रहता। To contain is like this. To suppress the enemy is never a victory. देखिए, जब तक हम शत्रु को नहीं हराते, तब तक हमारी जीत नहीं हो सकती। हम जब उसे हरा देते हैं,
तब सोच सकते हैं कि हाँ, हमने अपनी परिस्थिति में जयवंत हुए हैं। So to suppress lust is not victory. देखिए, जो हानि हम तक पहुंचती है उसे दबाना वह जयवंत होना Or नहीं even है। anger or resentment or criticism is not victory. To suppress them. जो क्रोध है और जो बड़ी समस्याएं हैं उन सब को दबाना वह भी कोई बड़ी जीत की बात नहीं है। So remember, suppress means to hold it inside. तो दबा कर रखना इसका मतलब उसे अपने वश में कर लेना। Logically speaking, certainly if you are holding something on the inside, this is not victory. यदि आप अपने अंदर कुछ बातें छिपा कर रखे हैं, बिल्कुल खुले नहीं हैं, तो ये जयवंत So होना नहीं what है। is victory then? तो जयवंत होने का मतलब क्या है? When the cross has destroyed that thing, means that circumstances or whatever thing at root. जब क्रूस के द्वारा आपकी समस्या, आपकी परेशानी दूर हो जाती है, जड़ से उखड़ जाती है, तब हम उसे जयवंत होना कहते हैं। So you got to go to the root of the problem to deal with it. इसलिए हमें कोई भी समस्या को दूर करने के लिए उसके जड़ तक पहुंचना है। So why am I telling you this? So that when I give you the steps to breakthrough, you can enter into those breakthroughs and then you can have your victory, you can have your promised land. मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा कि जयवंत होने के कदम क्या हैं, आप उसको अपना सकते हैं और अपने प्रतिज्ञा की हुई देश में प्रवेश कर सकते हैं। So number 1, Joshua chapter 5 verse 2 and 3. तो सबसे पहली बात है यहोशू अध्याय 5 वचन 2 और 3 में। At this time the Lord said to Joshua, make flint knives for yourself and circumcise the sons of Israel again the second time. उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इजरायलियों को खतना करा दे। And so in verse 3 he says, verse 3 he says, so Joshua made flint knives for himself and circumcised the sons of Israel at the heel of the foreskin. तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़िया नामक टीले पर इजरायलियों का खतना कराया। So let's see. He circumcised again the children of Israel. उसने इजराइल के जो लोग थे उन सब का खतना करवाया। So how does it apply to us? Very simple. Sanctify yourself. तो यह बात हमारे लिए कैसे लागू होता है? इसका मतलब कि हम अपने आप को पवित्र करें। You do not need to go and do your circumcision, but this is a circumcision of the heart. आपको जाकर शारीरिक रूप से खतना कराना नहीं है, यह हमारे हृदय की खतना की बात है। So sanctify yourself. अपने आप को पवित्र कीजिए। Take the word of God and cut yourself loose from anything of the flesh. परमेश्वर के वचन को अपनाइए, उसे स्वीकार करिए और जो बातें उसके विरोध में हैं उन सब को छोड़ दीजिए। Do you follow what I'm saying? Number 1 is so important. Sanctify yourself and take the word of God and cut yourself loose from anything that is of the flesh. सबसे पहली बात है कि परमेश्वर के वचन को स्वीकार करिए, उसको लागू करिए और जो बातें उसके विरोध में आपको लगता है उन सब को आप दूर करिए। For number 2, 3 and 4. और जो दूसरी बात हम देखने वाले हैं, Number 2 is Joshua chapter 5 verse 13 to 15. दूसरी बात में यहोशू अध्याय 5 का वचन 13 से 15 तक देखेंगे। So this is for point number 2, 3 and 4, but I will give you each point later on. ये वचन जो है ये पॉइंट 2 के लिए है और मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। And so the word of God says, and it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted his eyes and looked, and behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, are you for us or for our adversaries? जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष
सामने खड़ा है और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? So number 2 is Joshua lifted up his eyes. अब दूसरी बात क्या है कि यहोशू अपनी आंखों को उठाकर देखता है And look. और आंखें उठाकर देखता है। So you look towards the Lord. तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की ओर देखना आरंभ करें। And so the one that is standing there, he saw a man over against him with a sword drawn out. और उसने देखा कि जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है वह नंगी तलवार के साथ है। See, when the Lord is your defense, जब परमेश्वर आपका गढ़ हो, आपकी सुरक्षा करता हो। that is why so many people have misunderstanding or no understanding. कई लोग को देखते हैं कि वे बात को समझ नहीं पाते हैं, Because they always complain about their situation. वे लोग हमेशा अपनी परिस्थिति के बारे में कुड़कुड़ाते हैं। Why don't you simply sanctify yourself, cut yourself loose from the world, from the flesh, with the word of God? मैं कहता हूं कि सबसे पहले आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके अंदर जो बातें उसके विरोध में है उसे दूर करके अपने आप को पवित्र क्यों नहीं कर लेते हो? And so once we cut ourselves loose from the flesh, now our eyes can fix on Jesus. Our eyes can be lifted up and see and look towards the Lord. और जब हम अपने आप को पवित्र कर लेते हैं, तब अपनी आंखों को उठाकर यीशु की ओर लगा सकते हैं, उस पर हमारी निगाहें लग सकती हैं। And then you can see the Lord is your defense. और तब आप देख सकते हो कि परमेश्वर आपका गढ़ है, आपकी रक्षा करने Number वाला 3. है। और तीसरी बात क्या है? Let me read the next scripture first. So he said, no one but as commander of the army of the Lord, I have now come. And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, what does my Lord say to his servant? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उसने कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? So number 3 says that align yourself with God. और तीसरी बात क्या है कि परमेश्वर के अनुसार अपने आप को बदल लो। So you got to be in alignment. If you're off alignment, you're going to miss it. You got to be aligned with God. यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हैं, तो आप उस आशीष को खो सकते हैं। So he says here, nay, as the captain of the Lord's host, I am come. यहाँ लिखा हुआ है, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। So once you are in alignment with God, you can know the voice of the Lord starts speaking to you. Not although you have not fulfilled everything, but the voice of the Lord will start speaking to you to let you be assured that He is the captain of hosts. देखिए, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले होंगे, तो उसकी आवाज को आप सुन सकते हैं और यह जान सकते हैं जब वो कहेगा कि मैं परमेश्वर की जो सेना है उसका प्रधान हूं, मैं तुम्हारे पास आया हूं। Why we will know all these things? Because the Bible tells us, test every spirit. बाइबल हमको बताती है कि हर एक आत्मा को जांच करके देखो। So when we test every, remember the earlier verse says that when Joshua saw the angel of the Lord coming. इसके पहले के वचन में हम देखते हैं कि जब यहोशू उस परमेश्वर के दूत को आते हुए देखता है, Are you for me or my adversaries? वह पूछता है, क्या तुम मेरे पक्ष में हो या फिर मेरे शत्रुओं के पक्ष के हो? So he said, nay, I come because I am the captain of the Lord of hosts. वह कहता है कि नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। So number 3, when the moment you align yourself, you will know for sure whether this is the Lord. तीसरी बात क्या है कि जैसे ही आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगोगे, आप जान जाओगे कि परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर की ओर से है। क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। और अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप
आशीष का कारण बनना चाहते हैं तो कृपया आपका दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या टिप्पणी है तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस सुसमाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है देखना न भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।